क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन दूधी है। ए, भारत में दुग्ध उत्पादन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक पहल। ऑप्शन बी, मानसिक रोगों के लिए आयुर्वेद आधारित एक उपचार। ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में असम राइफल्स द्वारा चलाया गया एक आतंक विरोधी अभियान। ऑप्शन डी, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक अभियान। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में असम राइफल्स द्वारा चलाया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान था। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय की राजधानी में है। क्वेश्चन नंबर 48, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसने भारत को भाषाई प्रांतों के साथ एक संघ बनाने की परिकल्पना की। 2, इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर आरक्षण की सिफारिश की। 3, इस रिपोर्ट ने सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। 4, इसने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर संयुक्त निर्वाचक मंडल का सुझाव दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी, केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। इसका आंसर 48 का आंसर सी है, 1, 2, 4। इसको अस्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि इसको स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था। 2, जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या हैं? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख को व्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था। और उसके सबसे पहले व्यक्ति थे इसमें विनोबा भावे, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व श्रमिक एवं कृषक दलों से संबद्ध थे? 1, सोहन सिंह जोश। 2, S. A. डांगे। 3, मुजफ्फर अहमद। 4, P.C. जोशी। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर ऑप्शन डी, ये चारों ही इससे संबद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले एंकर निवेशक। ये क्वेश्चन जुलाई 2022 जुलाई से संबंध है। ए, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति जो छोटे स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी, योग्य संस्थागत खरीदार जो शेयरों को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले उनमें निवेश करते हैं। सी, ऐसे निवेशक जो उद्योग को नुकसान होने की अवधि के दौरान उसे धन उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन डी, ऐसे निवेशक जो ई गवर्नेंस परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। इसका आंसर 51 का आंसर बी है,
योग्य संस्थागत खरीदार जो शेयरों को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले उनमें निवेश करते हैं। अतः ये इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन। 3, कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करना। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 1, ऑप्शन सी 3 2 1, ऑप्शन डी 2 1 3। इसका आंसर ऑप्शन सी है 3 2 1। ये जो है कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? जो 1904 में आया। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में, और इसकी घोषणा 1911 में हुई। अतः आंसर इसका 3 2 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल संदर्भित करता है। ऑप्शन ए नाटो के एक प्रोटोकॉल को जो युद्ध क्षेत्र में नागरिकों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन बी हाल ही में प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा के दौरान भारतीय दल द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते को। ऑप्शन सी यूरोपीय संघ के साथ यूनाइटेड किंगडम के ब्रेक्जिट समझौते के एक खंड को जो सीमाओं पर कागजी कार्यों से संबंधित है। ऑप्शन डी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों में विकास को। इसका आंसर 53 का आंसर सी है। ये यूरोपीय संघ के साथ यूनाइटेड किंगडम के ब्रेक्जिट समझौते के एक खंड जो सीमाओं पर कागजी कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा यसे 1857 के विद्रोह का यज्ञ कारण थे? 1. सिंध या पंजाब में सेवारत सिपाहियों को विदेश सेवा भत्ता नहीं दिया जाना। 2. सामान्य सेवा सूची अधिनियम के अंतर्गत सिपाहियों के लिए समुद्र पार ब्रिटिश भूमि में भी सेवा करने हेतु तैयार रहना अनिवार्य किया जाना। 3. सैन्य अधिकारियों द्वारा सिपाहियों को जातिगत और सांप्रदायिक प्रतीक धारण करने से प्रतिबंधित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 2 3। इसका आंसर 54 का आंसर डी है। 1 2 तीनों ही कथन इसके सही हैं। अतः इसका आंसर डी होगा। हाय गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी परवेज दिशा यूपीएससी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रकाशन दिया गया है और इधर संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। 1. इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल दिए गए हैं इसके सामने। 2. यंग इंडिया, इसके सामने महात्मा गांधी दिए गए हैं। नंबर 3. फ्री हिंदुस्तान, इसके सामने बाल गंगाधर तिलक दिए गए हैं। और आगे है 4. केसरी, इसके सामने तारकनाथ दास दिए गए हैं। पूछ रहा है, इसमें ध्यान से देखना है, उपर्युक्त युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म, ऑप्शन डी कोई भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। अतः इसका आंसर 2 युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये पहला सही है। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल ने किया था, इसके संबंधित थे। और यंग इंडिया से संबंधित महात्मा गांधी थे। लेकिन फ्री हिंदुस्तान से संबंध कौन रखते थे? तारकनाथ दास। और केसरी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 56 है, दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में परयार और वन्यार समुदाय
यानी कि पूछ रहा है परयार और वनयार दोनों समुदाय के बारे में बात कर रहा है, संदर्भित करते हैं। नंबर 1 बैंकर्स के समूहों को, ऑप्शन बी व्यापारियों के समूहों को, ऑप्शन सी मजदूरों के समूहों को, ऑप्शन डी धनी किसानों के समूह को। इसका आंसर ऑप्शन सी है, मजदूरों के समूह को। इसे हम गरीब कामगार लोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। 2 इसने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की स्वतंत्रता का वादा किया। नंबर 3 इसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा गठित करने का वादा किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है? सही को पूछ रहा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने इसे 1942 में भेजा था। और यहाँ पर जो है जब दूसरे की बात करेंगे, ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की स्वतंत्रता का वादा नहीं था, बल्कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, इसमें ऐसा वादा किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास। ऑप्शन इसका 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी असम। ये असम में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित मांगों पर विचार कीजिए। नंबर 1 वस्त्र आयात पर आयात शुल्क में कमी। नंबर 2 अफगानिस्तान या बर्मा में कोई विस्तार नहीं। नंबर 3 अकाल राहत पर अधिक खर्च। नंबर 4 अर्धसैन्य स्वयंसेवी कोर में शामिल होने का भारतीयों का अधिकार। ऑप्शन 5 आपराधिक मामलों में भारतीय यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार। उपर्युक्त में से कौन सी मांगे कांग्रेस पूर्व अभियानों के दौरान राष्ट्रवादी भारतीय मांगों का हिस्सा थीं? राष्ट्रवादी भारतीय मांगों का हिस्सा पूछ रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 5, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। इसमें वस्त्र आयात पर आयात शुल्क में कमी नहीं, बल्कि यहाँ पर कहा जा रहा था शुल्क लगाया जाए, आयात शुल्क लगाया जाए। ये गलत है। अगर इसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो वैसे भी अगर हम देखेंगे 1 और 2 इसमें भी एलिमिनेट से नहीं आएगा। चलो छोड़िए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, परवेज दिशा यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 60 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में आरंभ की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और उनके स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बना दिया गया। 2 इस प्रणाली के तहत राजस्व का प्रारंभिक निर्धारण मनमाने ढंग से और जमींदारों से परामर्श के बिना किया गया था। 3 जमींदारों को किसानों से मिलने वाले भू राजस्व के 10/11 भाग का भुगतान करना होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3।
गैस इसका आंसर, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः आप हमसे जुड़े रहिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। और जब तक के हमारा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, परवेज दिशा UPSC। धन्यवाद।